और ये 17,000 किलोमीटर जो है सो साइकिल चला करके अभी हम अपने घर जो है मधुबनी पहुँचे हैं। सामने में जो शख्स साइकिल चला रहा है इसका नाम है सूरज कुमार, जो है बिहार से लद्दाख तक जो है साइकिल चला करके गए हैं। आप देख सकते हैं कुल चारों ट्रिप मिला करके कितने दूरी तय कर चुके हैं? 21,000 प्लस किलोमीटर चला चुका हूँ। पहला ट्रिप कहाँ से कहाँ तक था? बिहार से उत्तराखंड का। उत्तराखंड का चार धाम। चार धाम में कौन कौन सा धाम कंप्लीट किए? उत्तराखंड का चार धाम में आते हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और भारत के चार धाम में आते हैं। ये कंप्लीट कर चुके हैं? हाँ जी, मैं भारत का भी चार धाम कर चुका हूँ। 6 ज्योतिर्लिंग भी कंप्लीट कर चुका हूँ। अच्छा, कितने राज्यों को टच कर चुके हैं? 17 राज्यों को कर चुका हूँ। इनका वीडियो देख के हम भी मोटिवेट होते हैं, कभी कभार मन करता है निकलने का और निकलेंगे जी। जब लद्दाख पहुँचे तो लद्दाख का जो सिचुएशन किस प्रकार से रहा है? वहाँ पे बहुत अच्छा है और ठंडी बहुत ही काफी ज्यादा वहाँ पे। यहाँ पे बर्फ में बूंद गिरती है, वहाँ पे बर्फ में चलाने में तो मजा आ रहा होगा। हाँ, बहुत मजा आता है वहाँ पे। बहुत हालत खराब हो जाती थी। पहाड़ जब चढ़ाते थे ना तो सांस इतना फूलता था ना, हालत खराब होती, बट कैसे भी करके मैंने पार कर लिया। लद्दाख पहुँचे तो लोगों का रिएक्शन किस प्रकार? बहुत ही अच्छा। वो सब अच्छा वो जा रहे भाई, यहाँ पे गाड़ी वाले का हालत खराब होता है, तू साइकिल से आया है। इनका मकसद क्या था, इतना दूरी साइकिल से यात्रा कर रहे हैं, वो मकसद हम इनसे जानना चाहेंगे। हमको नहीं समझ में आया ऐसा मकसद। मेरा सपना था, वो हर किसी का ड्रीम होता है, एक साइकिल राइडर जो होता है, मतलब कोई भी राइडर, साइकिल राइडर, बाइक राइडर कोई भी होता है ना, उनका एक सपना होता है जो लाइफ में कभी ना कभी लेह लद्दाख विजिट करना ही करना है। तो किसी का होता है बाइक से, किसी का कार से, किसी का हर किसी से। मेरा भैया एक बात भैया बताइए कि आपके परिवार के लोग भी कहीं ना कहीं ड्रीम रखते होंगे चलिए घूमने के लिए, कहीं सैर सपाटा करने के लिए कोई हिल वाला जगह पे, तो उसमें क्या मकसद हो सकता है? वही घूमना, वहाँ की वातावरण। बस यही बात है, उनका भी मानसिकता यही है कि मैं घूमने के लिए चले और वहाँ की क्लाइमेट और वहाँ की वातावरण को जानकारी ले। और मैं बोलना चाहूँगा, ये बोले ना जो साइकिलिंग करके, मतलब एक तरह से जो सवाल खड़ा किए हैं, मैं साइकिलिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जहाँ पे विजिट किया हूँ ना, वहाँ पे बंदा लाखों की गाड़ी लेके आती है, लाखों की बाइक लेके आती है ना, उस जगह पे मैं साइकिल लेके पहुँचता हूँ तो बाइक वाले को कोई नहीं पूछता है। मेरे साइकिल मतलब साइकिल के पास में आता है, पूछता है कहाँ से आ रहे हो, मतलब क्या नाम है, खाना मिलता है। हाँ, मैं इसकी कारण को जान गया, साइकिलिंग से इतना दूर लेह लद्दाख तक गया और यहाँ से मधुबनी फिर वापस आया है। इसके जज्बा को मैं सलाम करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सूरज और मैं बिहार के मधुबनी जिले का मजेश्वर स्थान से रहने वाला हूँ। और ये ट्रिप मैंने 17 दिन पहले शुरुआत की थी और आज कंप्लीट करके जा रहा हूँ। और इस ट्रिप का डिस्टेंस बता दूँ तो अप डाउन मिला करके कम से कम 6,000 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई है अभी तक। मेरा चौथा ट्रिप है। चौथा ट्रिप? हाँ जी। कुल चारों ट्रिप मिला करके कितने दूरी तय कर चुके हैं? 21,000 प्लस किलोमीटर चला चुका हूँ। पहला ट्रिप कहाँ से कहाँ तक था? बिहार से उत्तराखंड का। उत्तराखंड का चार धाम। वो कितना दूरी था? तकरीबन 2500 किलोमीटर। अच्छा, उसके बाद दूसरा ट्रिप मैंने भारत का चार धाम कंप्लीट किया जी। चार धाम में कौन कौन सा धाम कंप्लीट किया? उत्तराखंड का चार धाम में आते हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और भारत के चार धाम में आते हैं। ये कंप्लीट कर चुके हैं? हाँ जी, मैं भारत का भी चार धाम कर चुका हूँ। 6 ज्योतिर्लिंग भी कंप्लीट कर चुका हूँ। अच्छा जी। तीसरा ट्रिप कहाँ से कहाँ तक था? तीसरा ट्रिप बंगाल से और बिहार का ही, बस बिहार से बंगाल तक है? छोटा सा बंगाल से बिहार का। कितने राज्यों को टच कर चुके हैं? 17 राज्यों को कर चुका हूँ। 17 राज्यों को टच करने के लिए लगभग कितने साल लगे हैं? मैंने 2022 में स्टार्ट की थी 25 जुलाई को और अभी तक मैं मतलब इतना कवर कर चुका हूँ। बीच में जैसे इंटरवल भी लेते हैं? हाँ, रुकते हैं, फिर अभी जा रहा हूँ तो अभी रुकूंगा, फिर जो स्टेट बाकी है वो रेस्ट लेकर के फिर। ड्रीम क्या है आपका आने वाले समय में साइकिलिंग को लेकर के? मतलब मेरा ड्रीम है जो मुझे साइकिल से ऑल इंडिया कवर करना है, उसके बाद में फिर होगा तो इंटरनेशनल ट्रिप भी कर सकता हूँ। आज के दौर में बहुत सारे मोटरसाइकिल है, 4 चक्का है, उससे भी आप ट्रिप को जो लगा सकते हैं, साइकिल से ही क्यों? उसमें अलग मजा है और साइकिल में अलग मजा है। जैसे साइकिलिंग कर रहा हूँ तो इसमें लोगों का रिएक्शन अलग टाइप का होता है क्योंकि साइकिलिंग करना बहुत ही टफ है। मैंने ऐसी जगह पे जाता हूँ जहाँ पे साइकिलिंग जाना नामुमकिन है, मैं वहाँ पे भी ले जाता हूँ, लोगों को टफ लगता है। तो वो जो मुझे मैंने जिस तरह से देखते हैं, रिएक्ट करते हैं, इतने ब्लेसिंग देते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए साइकिलिंग कर रहा हूँ मैं। साइकिलिंग है जो मैंने ये पर्यावरण भी बचाता है, प्रदूषण भी कम, मतलब प्रदूषण तो मतलब जीरो रहता है इसमें, प्लस में सेहत का भी अच्छा रहता है, सेहत का भी। अच्छा, तो पहला ट्रिप से ही साइकिल का उपयोग कर रहे हैं या? ये मेरा तीसरा साइकिल है, पहले मैं एटलस बड़ी वाली साइकिल से करता था। अच्छा हाँ जी। तो उस साइकिल में इस साइकिल में क्या अंतर है? वो नन गियर वाली साइकिल है जिसमें पहाड़ों जब आती है ना तो चला नहीं सकते हैं, और ये वाली है इसमें ऐसा फंक्शन होता है गियर वाली में जो आप पहाड़ों में भी चला सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे चलेगी, लेकिन चलेगी। तो ये चौथा ट्रिप आपका बिहार से लेह लद्दाख तक करा? ये लेह लद्दाख तो ये मेरा चौथा ट्रिप में आ रहा है ना, इससे पहले तो उत्तराखंड का किया था। लेह लद्दाख एक ऐसी जगह, फेमस जगह है ना, जहाँ पे हर किसी का ड्रीम है, हर इंसान का ड्रीम है लेह लद्दाख अपने लाइफ में एक ना एक बार जाना ही। तो मेरा भी ड्रीम था। हवाई ट्रिप जाइएगा या रेल ट्रिप जाइएगा या बस ट्रिप जाइएगा तो उसमें खर्चा ज़्यादा है। कहीं ना कहीं जो है सो साइकिलिंग करके जो है सो कम खर्चों में वहाँ पहुँच गए। कम खर्चा भी होता है, प्लस में लोगों का जो प्यार देखने को मिलता है ना, वो बहुत खुशी दिलाती है मेरे को। लोगों का रिएक्शन किस प्रकार से रहते हैं जब आप रास्ते में जब लोग मिलते हैं, वो आप लोगों के आपके प्रति किस प्रकार का रिएक्शन देते हैं? 2 तरह के लोग मिलते हैं, एक अच्छा ही बोलते हैं और एक बुरा ही बोलते हैं। तो बुरा बोलते हैं बोलने वाले हाँ जी बहुत मिलते हैं, जो क्या कर रहा है, पागल है क्या, मम्मी पापा का साथ दे, क्यों कर रहा है ये, जिंदगी क्यों दो पे लगा रहा है, ऐसा करके बोलता है। और कोई ऐसा आदमी आता है जो बोलता है जो मैंने जो आसान है ना, मतलब ये आसान नहीं है जो तुम कर रहे हैं ना, इतना आसान नहीं है,
सैल्यूट है मेरी तरफ से, ऐसा बोलते हैं। आपके साइकिलिंग की ट्रिप जो है 4 ट्रिप में सबसे मेमोरेबल जो ट्रिप है वो क्या रहा है? सबसे एक है जो 260 किया था मैंने एक रोज़ में। कहाँ से किए थे? वो मैं तमिलनाडु में चला गया था, जहाँ से रामेश्वरम मंदिर जो है ना, वो 260 किलोमीटर बाकी था, तो वो मैंने एक दिन में कवर किया था। ऐसा 260। कैसे लोग मानेंगे? वो मेरा यूट्यूब पे ब्लॉग है, अच्छा। वो वीडियोस अपलोड किया हुआ है मैंने। अच्छा। हाँ जी। आपके ब्लॉग का नाम क्या है? सूरज BL ब्लॉग्स करके है, तो वहाँ पे सारा मैं जितना भी ट्रिप किया हूँ ना, सारा वीडियोस उस पे पड़ा हुआ है। उसमें जो है हाँ जी, हाँ जी। तो ये ट्रिप जो आप कंप्लीट करके आ रहे हैं इसको किस रूप में देख रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत गर्मान्वित महसूस हो रहा है, जो मैं अपने गांव समाज के लिए, अपने जिला के लिए, अपने बिहार के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत गर्मान्वित महसूस। लोगों को साइकिलिंग चलाने के लेकर क्या कहेंगे? मैंने चलाने से अच्छा होता है ना, बहुत ही अच्छा होता है ना, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा भैया होता है। मैं देखा था इंस्टाग्राम पे, कब देखे थे? तो अभी से 1-1.5 महीना पहले मैं देखा था इन्हें। अच्छा। वो ट्रैवल कर रहे थे साइकिल से, लद्दाख के लिए निकले हुए थे। अच्छा। तो वो मैं वीडियो देखा था इनका इनका। वीडियो देखे थे? जी जी। ये सूरज जो ब्लॉगिंग करने के लिए साइकिलिंग कर रहे हैं इसको किस रूप में देख रहे हैं? ये लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि निकलिए जर्नी पे। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी। आप लोग भी कभी कभी मन बनाए कि सूरज जैसा जी, इनसे इनका वीडियो देख के हम भी मोटिवेट होते हैं, कभी कभार मन करता है निकलने का और निकलेंगे निकलेंगे जी। साइकिल आजकल के दौर में छोड़ दिया गया है, उन लोगों के क्या कहना चाहेंगे? बस वही बोलना चाहेंगे, जो अगर कोई इमरजेंसी है, ज़्यादा दूर के लिए जाना है, तभी बाइक का उपयोग करिए। नहीं तो अगर जहाँ पे अगर आप साइकिल से समझ रहे हैं, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो वहाँ पे साइकिल से जाना चाहिए, बाइक का उपयोग नहीं करना चाहिए। जब लद्दाख पहुंचे तो लद्दाख का जो सिचुएशन किस प्रकार से रहा है? वहाँ पे बहुत अच्छा है, और ठंडी बहुत ही काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे। यहाँ पे बर्फ में बूंद गिरती है, वहाँ पे बर्फ में साइकिल चलाने में तो मजा आ रहा होगा। हाँ, बहुत मज़ा आता है वहाँ पे। बहुत हालत ख़राब होती थी, पहाड़ जब चढ़ाते थे ना, तो सांस इतना फूलता था ना, हालत ख़राब होती, बट कैसे भी करके मैंने पार कर लिया। लद्दाख पहुंचे तो लोगों का रिएक्शन किस प्रकार? बहुत ही अच्छा, वो सब अच्छा हो जा रहा है भाई, यहाँ पे गाड़ी वाले का हालत ख़राब होता है, तू साइकिल से आया है। वहाँ पहुंचे तो और आपके साथ भी कोई थे? नहीं, मैं अकेला जा रहा हूँ, मैं अकेला ट्रिप करता हूँ, अच्छा। सोलो। आइए कुछ लोगों का रिएक्शन ले लेते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम राहुल रॉय है, और क्या कहना चाहेंगे? इसको फॉलो करते हैं कि आपका कोई संबंधी है? बहुत कुछ कह सकते हैं, भाई कह सकते हैं, संबंधी कह सकते हैं, फॉलोअर कह सकते घर के है तो सब कुछ कहते हैं, अपने गाँव के हैं तो कुछ भी कहते हैं। हैं, गाँव के हैं, समाज के हैं, युवा भाई हैं। हैं। सबसे पहली बात, जो सबसे बड़ी बात ये होती है, किसी युवा के अंदर जुनून होना चाहिए, कोई चीज़ करने के लिए जज्बा होना चाहिए, वो इसके अंदर है। वो चीज़ दिखा हमें, और मैं जब से मधुबनी, जब से वो दरभंगा से ब्लॉग्स में मैं देखा कि वापस आ रहा, तब से मैं इसको इंतजार कर रहे थे। इंतजार कर रहे थे, और मैसेज पे मैसेज कर रहे थे, और मैं बोल रहे थे भाई कब आ रहे हो, कब आ रहे हो। ये भाई के कारण जो है हमारे चैनल पे इनका जो है सो इंटरव्यू भी संभव हो पाया, क्योंकि इनको फॉलो करते हैं और इन्होंने ही जो है सो कई घंटों से जो है इंतजार कर रहे थे कि मधुबनी कब पहुंचेंगे। और मधुबनी पहुंचने के बाद जो है सूरज कुमार से हमारी मुलाकात हुई है, और आप लोगों की भी मुलाकात हमारे चैनल के माध्यम से सूरज कुमार से हो रही है। क्या कहना चाहेंगे साइकिलिंग को लेकर के? इनसे हम ये पूछना चाहेंगे, इनका मकसद क्या है, जो ये साइकिल का यात्रा इतनी दूरी ले लद्दाख तक गया और वहाँ तक आया, तो इनसे ये हम जानना चाहेंगे जो ये आखिर इसका मकसद क्या है। आप क्या समझते हैं? हमको तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जो आखिर ये क्या मकसद क्या था इनका जाने का, इनका मकसद क्या था, इतना दूरी साइकिल से यात्रा कर रहे हैं, वो मकसद हम इनसे जानना चाहेंगे। हमको नहीं समझ में आया इसका मकसद। सूरज जी, आपके ऊपर में वो क्वेश्चन कर दिए हैं भैया, जो यहाँ से लेह लद्दाख की जाने की मकसद क्या है? मेरा सपना था, वो हर किसी का ड्रीम होता है, एक साइकिल राइडर जो होता है, मतलब कोई भी राइडर, साइकिल राइडर, बाइक राइडर, कोई भी होता है ना, उनका एक सपना होता है जो लाइफ में कभी ना कभी लेह लद्दाख विजिट करना ही करना है। तो किसी का होता है बाइक से, किसी का कार से, किसी का हर किसी से। मेरा अच्छा भैया, एक बात भैया ये बताइए कि आपके परिवार के लोग भी कहीं ना कहीं ड्रीम रखते होंगे, चलिए घूमने के लिए, कहीं सैर सपाटा करने के लिए कोई हिल वाला जगह पे, तो उसमें क्या मकसद हो सकता है? नहीं तो सब आदमी का अपना अपना अलग मकसद होता है। आप मान लीजिए जाते हैं, मान लीजिए कोई हिल स्टेशन पे जाते हैं घूमने के लिए, उस समय आपकी मानसिकता क्या हो सकती है? वही घूमना, वहाँ की वातावरण, बस यही बात है, उनका भी मानसिकता यही है कि वहाँ घूमने के लिए चले और वहाँ की क्लाइमेट और वहाँ की वातावरण को जानकारी ले, ताकि साइकिलिंग करके जो है सो इन्वायरमेंट को भी बचाया जा सकता है। और मैं बोलना चाहूँगा, ये बोले ना जो साइकिलिंग करके, मतलब एक तरह से जो सवाल खड़ा किया है, मैं साइकिलिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जहाँ पे विजिट किया हूँ ना, वहाँ पे बंदा लाखों की गाड़ी लेके आती है, लाखों की बाइक लेके आती है ना, उस जगह पे मैं साइकिल लेके पहुँचता हूँ तो बाइक वाले को कोई नहीं पूछता है, मेरे साइकिल के पास में आता है, पूछता है कहाँ से आ रहे हो, मतलब क्या नाम है, खाना रिस्पॉन्स मिलता है। हाँ, उससे ज्यादा मेरे को मिलता है। बढ़िया क्वेश्चन हुआ है, दोनों तरफ से क्वेश्चन हुआ है तो अच्छा लगा, क्योंकि साइकिलिंग करने से एक फायदा तो है, आप यदि मनसा रखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दूरी का ट्रैवल कर सके, आपके पास में पैसा या कौड़ी नहीं है, बावजूद भी आप साइकिलिंग करके जा सकते हैं, फ्यूल्स का जो है खपत नहीं है, एक बहुत बड़ा कारण है जी। मैं इसकी कारण को जान गया, साइकिलिंग से इतना दूर लेह लद्दाख तक गया और यहाँ से मधुबनी फिर वापस आया है। इसके जज्बा को मैं सलाम करता हूँ। ये जज्बा दिली इंसान इस धरती पे होना बहुत लाजमी है आज के युग में, और यही आदमी सब कुछ कर बैठते हैं। ठान लेते हैं ना तो करके दिखा देते हैं। तो सूरज जो है
ठान लिए हैं कि हम टूर पर निकलेंगे। ऐसा आप देखते होंगे कि हिल स्टेशनों पर जाने के लिए जो है बहुत सारे पर्वतारोही जो है सो मान के चलते हैं कि हमें इस मुकाम पे पहुंचना है, तो उन्होंने प्रयास किया और आज देख सकते हैं कि सबसे ऊंची चोटी जो है सो एवरेस्ट पर भी पहुंचने का काम किए हैं। और जैसा सूरज जो है यहाँ से अपनी ट्रिप के माध्यम से बिहार से लेह लद्दाख की जो शुरुआत किए हैं, और इससे पहले भी 3 ट्रिप शुरुआत किए थे तो इन्होंने कंप्लीट किए हैं, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर में जो जज्बा है, इनके अंदर में जो मनसा है वो पूरा होता हुआ साइकिलिंग के माध्यम से दिख रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे बहुत खुशी हो रही है जो अपने गांव समाज, अपने बिहार, अपने मतलब मिथिलांचल के लिए कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ, ये मेरे लिए गर्व की बात है जी। आपको कैसा लग रहा है सूरज की इस कार्यक्रम को लेकर? नहीं, सूरज जी की कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा है और आपका भी कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा है, जो इसका इंतजार आप घंटों से यहाँ मधुबनी में कर रहे हैं और इसका इंटरव्यू लिए हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। और क्या कहना चाहेंगे रिएक्शन में? ठीक है, ठीक है, क्या कहना चाहेंगे भैया? ठीक है, सोशल मीडिया पर भैया तो अंत में फिर से हम धन्यवाद देते हैं सूरज कुमार को, जो आपने इतने बड़े साहस को दिखाए हैं। साइकिलिंग के माध्यम से आपकी जो अंदर की जो शक्ति है वो बूस्ट होती रहेगी, तो आप लोग भी साइकिलिंग कीजिए। अब चाहते हैं कि करियर बनाए तो बिल्कुल बहुत बढ़िया है, जाइए, बढ़िया बढ़िया ट्रिप जो है सो आपको मिलेगा, जा सकते हैं, घूम सकते हैं साइकिलिंग करके। जी धन्यवाद हमारे चैनल के माध्यम से, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, शुभकामना। इसी प्रकार आप भारत ही नहीं बल्कि विश्व ट्रैवलिंग साइकिलिंग